हेलो दोस्तों, आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और आज कुछ खास है आपके लिए। हमारा बड़ा बेटा हैरिसन कॉनली जो लीड पास्टर है यहाँ कॉटनवुड चर्च में, वो आपके साथ कुछ बहुत ही शानदार संदेश साझा करेंगे। मैं उसके बारे में बताकर रोमांच खत्म नहीं करना चाहूँगा, बस यही बताना चाहूँगा कि आप तैयार रहिए। वो कुछ ऐसे विषय के बारे में बताएंगे जो कुछ लोग शर्मा कर भाग जाते हैं, लेकिन वो सटीकता से उसे बताते हैं। तो तैयार हो जाइए, वचन में चलते हैं। हाय, मैं बेलस कॉनली हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। आइए पढ़ते हैं याकूब अध्याय 1 वचन 2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वो दुचित्ता व्यक्ति है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यही प्रभु का वचन है, और इसके बाद कुछ भी कहा जाए वो तो केवल अतिरिक्त है। यही तो परमेश्वर का वचन है। तो आइए अभी प्रार्थना करते हैं। पिता, हम मांगते हैं कि आप अभी अपना वचन लेकर हमें निर्देश दीजिए। पवित्र आत्मा मदद कीजिए कि मैं इनसे वो बातें कहूं जो आप इन्हें बताना चाहते हैं। मैं नम्रता और साहस के साथ इसे कह पाऊं, ताकि यीशु का आदर हो, ताकि यीशु को महिमा मिल सके। आपसे प्रेम करते हैं। आपके वचन के लिए धन्यवाद। आमेन, आमेन। देखिए, सच में ऐसी ये एक पुरानी कहावत है। पुरानी कहावत आपने सुनी होगी। ये कुछ इस तरह से है, दर्द नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं, दर्द नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं कि मुझे ये कभी भी पसंद नहीं आया। मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं आया। सच में मुझे ये कहावत पसंद नहीं है। सच कहूं तो मैं एक अलग मॉडल के द्वारा जीते आया हूं, इसी के जैसे पर अलग है। मेरा मॉडल इस तरह से है, दर्द नहीं तो दर्द नहीं। उदाहरण के लिए, अगर मेरा दोस्त अपने साथ मुझे जिम में आने के लिए कहेगा तो मेरा सवाल उससे यही होगा, सुनो, क्या हम बॉल के पीछे भाग रहे हैं या स्कोर बना रहे हैं? सच तो यह है कि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं दर्द नहीं चाहता। जानते कह रहा हूं, कोई दर्द नहीं तो दर्द नहीं। मैं जानता हूं ये मॉडल हंसने लायक है, पर इसने मेरी बहुत मदद की है। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी तरह से बदल दिया, जिसके कारण मैं अपने इस पसंदीदा मॉडल के बारे में फिर सोचने लगा। देखिए, मेरा सबसे बड़ा बेटा 15 साल का है। वो हाई स्कूल में बिल्कुल फ्रेश आया है। वो 5 साल का था, मुझे पसंद था। अभी वो हाई स्कूल में पहुंच गया है और पिछले 12 महीनों में वो तो बीन्स के जैसे बढ़ते चला गया। 12 महीने में 6 इंच बढ़ गया है। अब वो कोई छोटा बेबी डायनासोर तो नहीं रहा, पर बड़ा सक्रिय जोशीला डायनासोर हो गया। और देखिए, हाई स्कूल में फ्रेशमैन के रूप में वार्सिटी बेसबॉल के लिए कोशिश की और कर दिखाया। अच्छी बात है। अब देखिए, इसका भाग है। धन्यवाद। हाँ, मेरा इससे पूरा संबंध है। हाँ इस नए बेसबॉल प्रोग्राम का भाग था कि वो हफ्तों में 5 दिन वेट्स उठाने लग गया, और पिछले कुछ महीनों से जैसे कि हफ्ते में 5 दिन वेट्स उठा रहा है, उसने अतिरिक्त 15 पाउंड्स मसल्स बना लिए हैं। मैं हमेशा अपने बेटे से बलवान था, और सच कहूं तो मैं अभी भी मन में सोचता हूं कि मैं तो अपने बेटे से ज्यादा बलवान हूं। लेकिन कुछ दिनों पहले ऐसी घटना हुई जिसके कारण मैं इसके बारे में 2 बार सोच रहा हूं। मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ, मुझे पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन मौका आया कि हम दोनों वहां पर पंजा लड़ाने की कंपटीशन में आ गए। हम बैठे और बीच वाले बेटे ने कहा, ठीक है, गो। मैं और मेरे बड़े बेटे के बीच में, और मैं आपको बताऊं, 5 सेकंड के अंदर मैं जान गया कि क्या होने वाला है। 5 सेकंड में मैंने जान लिया कि जैसे मैं चाहता था ये सब उस तरह से नहीं होने वाला है, और जहां तक हो सके मैं इसे थामे रहा। लेकिन जो परिणाम थे वो तो निश्चय अटल थे। पहली बार मेरे वयस्क जीवन में
मेरे नौजवान बेटे ने साबित कर दिया कि वो तो मुझसे ज्यादा बलवान है। मुझे महसूस करना अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर साथ ही जाना इसके बारे में कुछ करने के लिए मुझे अपना इस सिद्धांत छोड़ना होगा कि कोई दर्द नहीं तो दर्द नहीं, और मुझे कुछ काम करना होगा। इस मॉडल का बिल्कुल जो विरोधी है उसे स्वीकार करना होगा कि कोई दर्द नहीं तो कोई प्राप्ति नहीं। और आज मैं आपको सच बताना चाहता हूं, बहुत से लोग जब मसीह जीवन की बात आती है, हम उन मुश्किलों के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं जिनका हम सामना करने वाले हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि हम में से बहुत से लोगों में वास्तविक और सेहतमंद थियोलॉजी नहीं जब दुख उठाने के विषय की बात आती है, जबकि इसके विपरीत हम सब में यह विचार होता है कि यीशु के पीछे चलने का मतलब कि हम हमेशा ऊपर जाएंगे और सही दिशा में बढ़ेंगे, और किसी तरह से उस मार्ग से हट जाते हैं और हम किसी तरह से कुछ गलत करने लग जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं यीशु के पीछे चलना मतलब कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं। जबकि बाइबल हमें कुछ बहुत ही अलग ऐसा सिखाती है। बाइबल सिखाती है कि दुख उठाना है, दुख है, परीक्षाएं हैं, मुश्किलें हैं, ये तो यीशु के पीछे चलने के साथ साथ आती हैं। मैं जानता हूं नए विश्वासी सोचेंगे कि ओ मेरे प्रभु, मैंने ये क्या चुन लिया है। आपने जीवन के सबसे बड़े रोमांच को चुना है, क्योंकि हालांकि हम मुश्किलें और परीक्षाओं से तो छूटे नहीं हैं, विश्वासी को यही अलग करता है कि परीक्षा के बीच में भी हमारे पास आशा है। हमारे आसपास के संसार के जैसे नहीं, हम विश्वासी जानते हैं दर्द के पीछे बड़ा उद्देश्य है। हम जानते हैं हमारा दुख उठाना व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन सच में परमेश्वर उनके बीच में काम कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए और उसकी महिमा के लिए। चाहे सबसे मुश्किल परीक्षा के बीच में भी हमारे पास में ये योग्यता है कि हम परमेश्वर के स्रोत में जुड़े, उसके आनंद, बुद्धि और दृष्टिकोण में, जो आखिरकार हमें उस परीक्षा के उस पार ले जाता है। तो याकूब लिखकर कहता है कि इससे बड़े आनंद की बात समझो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब यहां पर रुककर मैं आपको इन 3 बातों के बारे में बताना चाहता हूं जो हम वचन में देखते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रतिज्ञा पर, और बता रहा हूं सलाह पर, और बता रहा हूं उस दर्द के उद्देश्य के ऊपर। तो चलिए दर्द की प्रतिज्ञा पर बात करते हैं। देखिए याकूब ने लिखी सटीकता के ऊपर वचन 2 कहता है, आनंद की बात समझो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। कितना बुरा होता यदि कहता यदि तुम परीक्षाओं में पढ़ते हो। कहता है जब। जानता हूं ये बात किसी के लिए हैरानी की बात नहीं है, पर इस जीवन में, खासकर मसीह जीवन में, परीक्षाएं और मुश्किलें तो अटल हैं। दर्द तो प्रोग्राम का भाग है। कुछ भी हो, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हमें स्थापित करना होगा। परीक्षा में से जा रहे इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत कर दिया है। परीक्षा से जाने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आप पर क्रोधित है, कि वो आपको पकड़कर दंड देना चाहते हैं। समझ लीजिए परमेश्वर ने आपके लिए जो भी दंड रखा था वो उसने यीशु पर डाल दिया। उसने उसी पर डाल दिया भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की बातों को। अब मैं यहाँ विश्वासियों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने यीशु और क्रूस पर उसके छुटकारे के काम पर विश्वास किया है और उसके पुनरुत्थान पर, आपके लिए, विश्वासियों के लिए परमेश्वर ने पाप के लिए अपना दंड यीशु पर डाल दिया। पर जो विश्वासी नहीं हैं, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, बाइबल कहती है आपके लिए कुछ और रखा गया है। बाइबल कहती परमेश्वर का क्रोध रखा है और न्याय का दिन आएगा। ये डराने वाला है, पर मैं शुभ संदेश बता दूं, और ये सुसमाचार है कि जिससे आपको बचना है उसके लिए जरूरी है कि आप उसकी ओर फिर कर आए, जो आपको सच में बचा लेंगे। यही तो सुसमाचार है। परमेश्वर आपसे और संसार से इतना प्रेम करते हैं कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो उसकी समानता में है और वो परमेश्वर को दर्शाते हैं। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम रखते हैं कि उसने यीशु को भेजा, जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो पर वो अनंत जीवन पाए। यही सुसमाचार है। यीशु जो पाप से अज्ञात थे उसको आपके लिए उसने पाप बनाया कि आप उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और यदि आपने मसीह पर अपना विश्वास रखा है तो मैं आपको बताऊं, तो आपके पापों के लिए जो दंड था वो तो यीशु पर उंडेल दिया गया है। मतलब जब आप परीक्षा से जाते हैं तो एक सेकंड के लिए भी हैरान नहीं होना है, क्या परमेश्वर मुझे दंड देना चाहते हैं? क्या परमेश्वर मेरे पीछे पड़े क्योंकि मैंने कुछ गलत किया है? बिल्कुल ही नहीं। इस तरह आपको परमेश्वर की ओर नहीं देखना चाहिए। पर कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहे हैं, मैं जिससे निपट रहा हूं परमेश्वर इसके द्वारा मेरी परीक्षा कर रहे हैं, मैंने ये जो हानि उठाई इसके द्वारा मेरी परीक्षा कर रहे हैं।
मैं आपको चुनौती देता हूं, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना 10:10 में ये कहा है, ये चोर है, शैतान है, जो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। तो आपके सामने जो है चोरी करना, घात करना और नाश करना, ये तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और आगे बढ़कर मैं ये कहूंगा कि परमेश्वर उससे आपकी परीक्षा नहीं करेंगे जिससे छुड़ाने के लिए मसीह यीशु आपके लिए मर गए। आप नए नियम को देखिए, मैं देखता हूं परमेश्वर लोगों की परीक्षा करते हैं उनके धीरज में और उनकी आज्ञाकारिता में, और बहुत बार ये एक समान ही बात है। क्या परमेश्वर ने आपको दर्द दिया है, सारी मुश्किलें डाली है? नहीं, मैं ये विश्वास नहीं करता। कुछ भी हो, क्या परमेश्वर अनुमति देते हैं कि आपके जीवन में दर्द और परीक्षाएं आए? मैं विश्वास करता हूं। क्यों वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम सच कहें तो ये दर्द और ये परीक्षा ही तो हमें सच में प्रभु यीशु के चरणों पर अद्भुत रीति से लाती है। देखिए, जब हमारे जीवन में सब अच्छा होता है, जब कार में पेट्रोल होता है, बैंक में पैसा होता है, परिवार में कोई मुश्किलें नहीं होती हैं, हम मनुष्यों की ये बुरी आदत है कि इन सारी भलाई के स्रोत को हम भूल जाते हैं। कई बार हम इस पर गलत लेबल लगा लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये सब कुछ जो भला है ये तो हमने खुद अपने लिए बनाया है। अगले हफ्ते के संदेश में मैं आपको बताऊंगा, याकूब 1:17 कहता है कि हर एक अच्छा और उत्तम दान ऊपर ही से आता है, ये ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न कोई परिवर्तन हो सकता है। फिर कहूं, क्या परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को भेजते हैं? मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन निश्चय वो उनका उपयोग करते हैं। वो उनका उपयोग करते हैं कि हमें सिखाए कि उसके करीब कैसे आए। वो उस दर्द का उपयोग करते हैं कि हमें और हमारे द्वारा प्रकट करें परमेश्वर की भलाई और उसकी विश्वास योग्यता और उसकी दया को। रोमियो 8:28 में यह अद्भुत प्रतिज्ञा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, उनके लिए जो उसके अनुसार बुलाए गए। पर यह सवाल उठता है, यदि मेरे दर्द के रचयिता परमेश्वर नहीं तो फिर कौन या क्या है? यहां पर कुछ बातें हैं। कई बार ये हमारे खुद के कारण है, कई बार हम अपने लिए दर्द उत्पन्न करते हैं, कई बार हम खुद अपने लिए परीक्षा लाते हैं, कई बार हम खुद बुरे निर्णय लेते हैं, और मैं आपको बताऊं उन निर्णयों का परिणाम हमें खुद को भुगतना पड़ता है। हाल ही में मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसका नाम था द अनाउंसमेंट। मैजिक जॉनसन 90 के दशक में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संसार को बताने वाले थे कि उन्हें HIV है, और उन्होंने एक वाक्य कहा जो उनके लंबे समय के ट्रेनर ने कहा था, जिससे मैं हैरान हुआ। उन्होंने कहा, जब परमेश्वर ने मुझे ये बीमारी दी तो उन्होंने सही व्यक्ति को दी। और मैं सोचने लगा कि देखो, परमेश्वर पर दोष लगाना ये तो सच में कठोरता की बात है, और इसके बजाय हमें ये कहना चाहिए कि ये तो हमारे ही निर्णयों का सार है। तो हमारे जीवन में दर्द और परीक्षाओं का कारण कौन होता है? कई बार मैं होता हूं, कई बार हम होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं। ठीक है, देखिए, कई बार हमारी क्रियाएं केवल हम पर प्रभाव डालती हैं। कई बार लोग दूसरों के निर्णयों के दुष्परिणामों का अपने ऊपर अनुभव करते हैं। कई बार दूसरों के कारण हम अपने जीवन में दर्द महसूस करते हैं। निर्णय कई बार ये हमारे होते हैं तो कई बार दूसरों के, एक और से आते हैं, शैतान से। मैं केवल इसे आत्मिक नहीं बता रहा, लेकिन हमारे जीवन के दुख दर्द के लिए शैतान भी जिम्मेदार होता है। वो चोर है जो चोरी करने, घात करने, नाश करने आता। ये शत्रु है जो गरजने वाले सिंह की नाई ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए। और हम वचन में बार बार इस बात को देखते हैं, ये परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध आया। पुराने नियम में उदाहरण देखते हैं अय्यूब का। शैतान ने उस पर दर्द, पीड़ा और यहां तक गरीबी लाई, बड़ी हानि उठाई। शैतान यही चाहता था कि अय्यूब परमेश्वर को छोड़ दे। नए नियम का उदाहरण है प्रेरित पौलुस। 2 कुरिन्थियों 12 में वो अपने शरीर में इस कांटे के बारे में कहता है ये शैतान का दूत है जो उसे मारने कूटने के लिए भेजा है। अब ये मारना कूटना मतलब पंच करना है। ये तो ऐसा तरीका है कि उसे बार बार मारते जाएं। ये शरीर का कांटा, ये दर्द और पीड़ा जो प्रेरित पौलुस की थी, वो इसे शैतान का दूत कहता है जो उसे मारने कूटने के लिए भेजा कि अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट पूरी न करे। शैतान इस बात से नफरत करता है कि आप परमेश्वर के हैं, और वह हर कोशिश करता है कि आपका ध्यान भटकाए, कि आपको दूर कर दे और आपकी नज़र यीशु पर से हटा दे। तो कई बार परीक्षाएं हमारे कारण आती हैं, कई बार लोगों के कारण, कई बार शैतान के कारण, और कई बार परीक्षा तो बस केवल मनुष्य इसलिए आती है क्योंकि हम पाप से भरे पतन के संसार में रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें होती हैं। सच कहूं तो मुझे ये वाक्य बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि भले लोगों के साथ बुराई नहीं हो सकती है। मनुष्य के इतिहास में केवल भले व्यक्ति के साथ बुराई हुई, एक ही समय में एक व्यक्ति के साथ। उसका नाम यीशु, उसने खुद इसे स्वीकारा। कोई भला नहीं, केवल परमेश्वर है।
हम टूटे हुए पतन के संसार में रहते हैं। कई बार हम कुछ गलती नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप परीक्षा में होते हैं। और निश्चय इस संसार में हमें दर्द की प्रतिज्ञा तो दी गई है। परीक्षाएं और मुश्किलें तो निश्चय ही आएंगी। वचन में वापस चलते हैं। इन परीक्षाओं को बताने के लिए याकूब कौन से शब्द का उपयोग करता है? वो कहता है नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। इसके असली भाषा में ग्रीक में वो शब्द है जिससे हमें इंग्लिश शब्द मिलता है पोल्काडॉट। मतलब ये सारी परीक्षाएं जो आती हैं अलग अलग रंग और आकार में आती हैं, और अक्सर ये परीक्षाएं हर एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल अलग अलग होती हैं। किसी व्यक्ति के लिए वो परीक्षा के रूप में आता है जहां हमारे जीवन के एक क्षेत्र में जहां पर हम लड़ते चले जाते हैं, ऐसा क्षेत्र होता है जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये परमेश्वर के और उसके पवित्रता के स्तर के विरुद्ध में है। कई बार कुछ लोगों के लिए परीक्षा तो प्रतिदिन की बात होती है, तो कुछ लोगों के लिए ये एक हाथ बार ऐसे बदसूरत सिर उठाती है। कई बार ये परीक्षा होती है, तो फिर कई बार कुछ लोगों के लिए परीक्षा का संबंध उनकी रुकी हुई आशीषों से होता है। ऐसी कोई शारीरिक वस्तु जो इनके शरीर पर प्रभाव डालती है, ये भावनात्मक हो सकती है जो कि उनके मन पर प्रभाव डालती है। ये चिंता या निराश या हानि के रूप में आ सकती है, या शोक। तो कई बार जो परीक्षाएं हमारे धन के क्षेत्र में आ जाती है, ठीक है, शायद हो सकता है कि नौकरी चली गई या आप खुद को कर्जे में पाते हैं। हो सकता है आपने कोई बुरे निर्णय लिए या फिर निवेश किए हैं, या फिर विद्यार्थी ने स्कूल में पढ़ाई के लिए सारा पैसा खर्च कर दिया और डिग्री पूरी करने के बाद उसको नौकरी नहीं मिल रही है। डिग्री के 3 महीने के बाद में बैंक उनके घर में दरवाजा खटखटाती अपना पैसा वापस चाहती है। शायद कोई कहे यहाँ की मंदी को मैं सह नहीं सकता हूँ, मुश्किल से पेट्रोल और किराया चुकाता हूँ और अनाज और इंश्योरेंस का खर्चा चुकाता हूँ, और हमारे धन के क्षेत्र में अनिश्चितता होती है। जरूरी नहीं कि आपकी परीक्षा का संबंध केवल इन्हीं बातों से हो। शायद ये धन के क्षेत्र की ना हो, लेकिन हो सकता है कि ये संबंध के क्षेत्र की हो। और हो सकता है कि आपके परिवार में हर तरह का ड्रामा हो, आपके विवाह में ये चल रहा है, या आपके नज़दीकी मित्रों में ये सब कुछ हो रहा है और ये आपको गहरी चोट पहुंचाता है, और किसी तरह से आप इसके साथ में व्यवहार करना चाहे और ये तो बस ऐसे नीचे दबा दिया जाता है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो संबंध है वो तो जिस बच्चे की परवरिश चर्च में की वो अभी कॉलेज में चला गया है और उन्हें गलत शिक्षाएं दी जा रही है और वो अपनी सोच को पूरी तरह से बदल देते हैं परमेश्वर के बारे में, और वो तो अपने विचार बदलते हैं, विश्वास छोड़ते हैं। ये सब परीक्षाएं हैं और ये हम सब पर अलग अलग रूप में आते हैं, क्योंकि ये पोकोडाटिव है, परीक्षाएं। यीशु के पीछे चलने का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई दुख दर्द नहीं होगा, लेकिन यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? ये जीवन की परीक्षा में भी हमें आशा देता है। यह हमें आशा देता है कि हम अकेले नहीं है, कोई है जो हमसे प्रेम रखता है, वो हमें देखता और वो इनमें हमारे साथ में होकर चलता है। यीशु के पीछे चलना हमें आशा देता है कि हमारे बुरे दिनों में नया दिन जरूर आएगा, कि हमारे सबसे बुरे दिन में निश्चय सुरंग के उस पार ज्योति है। हम तो केवल इन मुश्किलों का अनुभव कर रहे हैं, ये केवल कुछ पल के हैं, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है जहां मरणहार अमरत्व को मार्ग देगा, जहां सब कुछ बिल्कुल सही किया जाएगा, सब कुछ परिपूर्ण किया जाएगा जैसे हमेशा उसे होना ही चाहिए। यीशु के पीछे चलना मतलब जीवन की परीक्षा से हम छूटते नहीं। यीशु के पीछे चलना हमें अनंत काल की आशा देता है, जैसे हम इस कुछ समय के तूफान को सहते हैं। एक बूढ़े प्रचारक ने इस तरह से कहा, तूफान सहते नहीं हैं पर संत उसे सहते हैं। तो ऐसे आने वाले तूफानों को हम किस तरह से सहते जाए? हम इसे सहते हैं दर्द के लिए जो कुछ हमें करना है उसके द्वारा। चलिए फिर वचन में चलते हैं। वचन 2, याकूब कहता है इसे बड़े आनंद की बात समझो, इसे आनंद की बात समझो। मेरे भाइयों, जब आप अलग अलग परीक्षाओं का सामना करते हैं तो सरल जवाब है, दर्द का विरोधी शब्द है आनंद। और आज लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं जानता हूं अपने दिल पर आप बड़ा बोझ लिए हुए चल रहे हैं, और आप में से कुछ लोग जो यहां पर हैं, आपके लिए तो यहां पर चर्च में होना ही हैरानी की बात है। हम ये वचन पढ़ते हैं और आप कहते हैं जरा रुकिए, मैं जीवन की बड़ी समस्या का सामना कर रहा हूं, मैं तनाव में हूं, थक चुका हूं, दब चुका हूं, और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मेरे दर्द के लिए उपाय और मेरी परिस्थिति के लिए उपाय यही है कि मैं आनंदित हो जाऊं। नहीं, मैं सच में ऐसा नहीं कह रहा हूं। अगर आप परिस्थिति के बारे में खुश होंगे तो अजीब होगा। ये बहुत ही जरूरी है कि इस समय हम फर्क जान ले आनंद में और खुशी में, क्योंकि पश्चिमी परंपरा में इन दोनों शब्दों को हमने एक जैसे बना दिया।
हम इन शब्दों का एक दूसरे की जगह उपयोग करते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि ये एक ही है और हम गड़बड़ी में पड़ते हैं। हमारे मन में तूफान में रहते हुए हम सोचते हैं कि हमें वहां पर खुश रहना चाहिए, जबकि ये असली शब्द नहीं है। यहाँ खुशी शब्द नहीं पर है आनंद। खुशी और आनंद ये दोनों अलग अलग बातें हैं। देखिए, खुशी तो भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है। ये तो केवल कुछ समय का प्रत्युत्तर है जो आधारित होता है कि क्या इन सारी बातों ने मेरे लिए काम किया या नहीं। चलिए कहूँ, खुशी परिस्थिति के अनुसार है। अगर सब योजना के अनुसार चले तो, अगर बच्चे एक दूसरे के साथ अच्छे रहे, यदि मुझे समय पर तनख्वाह मिले, यदि चेक इंजन लाइट ऑन नहीं होता है तो, यदि मैं खेल में जीत जाता हूं, यदि ये इस बात को निश्चित करता है कि क्या सब कुछ मेरे अनुसार होगा, फिर मैं भावनात्मक रूप में खुश होऊंगा। क्या आप समझ रहे हैं? यही अजीब बात है। सब कुछ अगर मेरी मर्जी के अनुसार हुआ, ये भावनात्मक प्रतिक्रिया कि हम खुशी महसूस करते हैं, ये तो केवल कुछ पल की ही होती है। जबकि दूसरी ओर आनंद अलग होता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आनंद तो सच में अपने विचार में एक मसीही शब्द है। आनंद कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है। मैं ये भी कहूंगा कि आनंद कोई भावना नहीं है। बाइबल के अनुसार कहे तो आनंद एक फल है। ये तो आत्मा का फल है। चलिए इस तरह से कहूं कि आनंद तो एक हमेशा बने रहने वाला है। मसीह में हमारी नई पहचान के कारण ये हमें आता है। मतलब जब आप और मैं यीशु के लिए हाँ कहते हैं, जब वो प्रभु बन जाते हैं और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उद्धार लेकर आते हैं, और जब हम मसीह यीशु में नई सृष्टि बन जाते हैं आत्मिक रीति से, तो सारी पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। अब उस नए के भाग के रूप में, मसीह में नई पहचान के रूप में हमें दिया गया प्रभु का ये आनंद। ये तो फल है, पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में काम का उत्पादन है। अब क्या ये आनंद हमारे जीवन में बढ़ सकता है? बिल्कुल। जैसे पेड़ पर फल का आकार बढ़ते जाता है, वैसे ही हमारा आनंद भी बढ़ सकता है, पर जरूरी है कि हम उसके स्रोत के साथ में जुड़े रहें। जिस पल हम यीशु के लिए हाँ कहते हैं, तो प्रभु में ये आनंद बुनियादी हो जाता है, हमारी पहचान का भाग हो जाता है। और आनंद के लिए मैं आपको सबसे अच्छी परिभाषा ये दे सकता हूं। आनंद तो कभी न हिलाई जाने वाली तृप्ति और भीतरी संतुष्टि है, जो जुड़ी है उसे जानने से। ये बड़ा शब्द है, जानने में, केवल आशा करने में या कामना करने में नहीं। ये जानने में कि चाहे कुछ भी क्यों न हो रहा है, परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहे हैं। शायद हो सकता है आप इसे पढ़ते हैं या इसे सुनते हैं और आप ये कहते हैं, मैं समझ गया, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आनंद है, लेकिन मुझे वो अभी मिल नहीं रहा है। तो प्रचारक बताइए, कैसे मैं इस आनंद में जुड़ सकता हूं? इसके लिए परिश्रम लगता है, पर यह बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको इसके स्रोत के पास वापस जाना है। याद रखिए, आनंद आत्मा का फल है। जबकि वो फल डाली पर बढ़ता है, तो उस फल और डाली को पोषण मिलता है दाखलता से। वचन कहता है यीशु ही दाखलता है और हम डालियां हैं। अगर आपको प्रभु से कुछ पाना है तो स्रोत में जाना है, आपको उसकी उपस्थिति में रहना होगा। मैं कहूं, आपको उसकी उपस्थिति वाला व्यक्ति होना होगा। भजन 16:11 आप ये वचन जानते हैं। दाऊद कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट, यानी तेरी उपस्थिति में, परमेश्वर के लिए कहता है तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो फिर मैं कैसे उसकी उपस्थिति का व्यक्ति हो सकता हूं? उसकी उपस्थिति का व्यक्ति होना है तो उसके वचन के व्यक्ति हो जाएं। क्यों? क्योंकि वही तो वचन है। उसकी उपस्थिति के व्यक्ति होना है तो प्रार्थना वाले व्यक्ति हो जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रार्थना की जगह पर ही आप उससे बातचीत करते हैं। ये एक तरफा बातचीत नहीं कि हम मांग की लिस्ट लेकर आते हैं, पर यह बातचीत है। हम सराहना के साथ धन्यवाद देने लगते हैं, और जब वो हमसे बातें करते हैं तो हम सुनते जाते हैं। अगर उसकी उपस्थिति का व्यक्ति होना है तो मसीह पर केंद्रित समाज का भाग बने। उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं वहां पर हूं, उनके मध्य में। उसकी उपस्थिति का व्यक्ति होना है तो आपको निश्चय स्थिरता का व्यक्ति होना होगा। ओ, हमें ये पसंद नहीं। जीवन में ये मुश्किल है। जीवन मिलियन माइल्स की रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन वचन प्रतिज्ञा करता है कि शांत रहें और जाने कि मैं परमेश्वर हूं। उसकी उपस्थिति का व्यक्ति होना है तो उसकी आराधना के व्यक्ति होना है।
हमारे पास प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर उनसे मिलते हैं जो आनंद मनाते हैं। प्रतिज्ञा है परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान होते हैं, वो अपने लोगों की स्तुति और आराधना में वास करते हैं। तो हम ये निश्चय कर ले कि दर्द और परीक्षा के समय में कोई भी बात हमें रोकने न पाए और हम उसकी उपस्थिति को खोजने वाले व्यक्ति हो जाएं, क्योंकि उसकी उपस्थिति में ही हम जुड़ते हैं और वहीं पर तो आनंद की भरपूरी होती है। और बता दूं, परमेश्वर का आनंद ही हमारा बल है। तो दर्द की प्रतिज्ञा है, मैं वादा करता हूं ये तो आएगा ही, पर दर्द के लिए उपाय भी बताया है, और वो तो परमेश्वर का आनंद है। फिर जल्दी से उद्देश्य देखे उस दर्द में। वचन नंबर 3 में याकूब कहता है, तुम जानते हो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। दर्द का यही तो उद्देश्य है कि जब हम परीक्षा से बाहर आते हैं तो हमारा विश्वास बहुत ही स्थिर होता जाता है। शायद आज आप अपनी बाइबल चर्च में लेकर आए हैं और आपका अनुवाद कहता है संयम या कहता है सहते जाना। मेरा अनुवाद कहता है धीरज, और ये तीनों शब्द आपस में एक दूसरे की जगह पर रखे जा सकते हैं। असली भाषा ग्रीक में ये जो शब्द है, इसकी तस्वीर है, ये इस तरह का धीरज या सहते जाना या संयम रखना नहीं। ये तब का नहीं जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप राह देखते हैं कि डॉक्टर आएंगे और आप धीरज रखे हैं, सोचते हैं कब आएंगे कब आएंगे। ये इस तरह का धीरज या संयम नहीं है कि मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी शिफ्ट खत्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन असली भाषा में जिस तरह से ये धीरज, ये संयम, ये डटे रहने के बारे में बताया है, ये तो एक मैराथन रनर की तस्वीर है। ये तो अंदर में पकड़ लेना है, ये अंदर में ठान लेना है कि मैं बस आगे बढ़ते जाऊंगा, एक कदम उठाते चले जाऊंगा। मेरी अपेक्षा से चाहे ये सब कुछ मुश्किल क्यों ना हो, चाहे मैं कितना भी थक जाऊं, चाहे मैं फिनिश लाइन न देख सकूं, मैं फिर भी आगे बढ़ते जाऊंगा। और याकूब कहता है इस तरह का विश्वास परीक्षा के समय हम में बढ़ते चले जाता है। तो दोस्तों, सच्चाई यही है कि अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो आप जरूर जीतेंगे। विश्वास और धीरज से, विश्वास और सहन शक्ति से हम प्रतिज्ञाओं को पाते हैं और हमें उसे उसके अनुसार जीना है। यही वचन कहता है कि हमें अपने जीवन में उनका अनुकरण करना है जिन्होंने विश्वास और धीरज से प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया है। कुछ लोग कहेंगे परमेश्वर मुझे धीरज चाहिए पर मुझे अभी दीजिए। देखिए, ये उस तरह से काम नहीं करता है। जैसा कि पास्टर हैरिसन ने कहा, एक कदम दूसरे के आगे रखिए और आगे बढ़ते जाएं। चाहे बिजली चमकती हो या तूफान उठता हो या बहुत ज्यादा धूप भी हो, आप बस चलते जाएं। परमेश्वर विश्वास योग्य है और विश्वास के माध्यम से और धीरज से, विश्वास और सहन शक्ति से ही हम प्रतिज्ञाओं को पाते हैं। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं दोस्तों कि हिम्मत न हारो, आप बस यीशु के नाम से आगे बढ़ते जाएं। आपसे फिर मिलेंगे। हम बिलिस कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billisconley.com पर जाइए।